देखिए एक्सरसाइज हम लोग 31.7 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर हम कितना डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हेलो श्रेया, यू रीड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन 6 पढ़िए। देखिए अगर आ रहा है तो आप बताइए, थोड़ा सा हेल्प करिए, क्योंकि पढ़ लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 31.7 आर डी शर्मा। हाँ, यू रीड। पढ़ लिए? डिड यू रीड? हेलो, पढ़ लिए आप लोग? चलिए ठीक है। आ रहा है ना प्रिय समझ में? हैं? चलिए इसमें पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। बोला है कि टू ग्रुप्स आर कंपेटिंग फॉर द पोजीशन फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल बी इन 0.6 एंड 0.54 रेस्पेक्टिवली। देखो टू ग्रुप है, समझिए। अब दो ग्रुप कंपेटिटिंग कर रहे हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, कोई कॉर्पोरेट वगैरह के, कॉर्पोरेशन वगैरह के लिए। तो जिसमें जो फर्स्ट है ना, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी दिया है, और जो सेकेंड है ना, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी दिया 0.4, 0.6 एंड 0.4 दिया है। बोला है फर्दर, मतलब आगे बोला कि इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर कोई भी फर्स्ट ग्रुप जीतता है, फर्स्ट ग्रुप जीतता है, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। अगर फर्स्ट ग्रुप जीतेगा तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी दिया है 0.7, समझ गए। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3, मतलब अदर के लिए है। सेकेंड, हाँ सेकेंड अगर जीतता है सेकेंड ग्रुप वाला, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो बोला है ना कि इफ द सेकेंड ग्रुप विंस, अब देखो पहले आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सेकेंड ग्रुप विंस मतलब सेकेंड जीतता है, हाँ सेकेंड ग्रुप विंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप, समझ गए। तो सिंपली आप समझ रहे हैं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, समझ गए। तो पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे देखो ए है, मान लीजिए ये बी है, दो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब देखो इसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो क्या मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए लिख देते हैं, ठीक। ये प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है मतलब एक ग्रुप वाला। अब यहाँ पर भी देखिए बी ग्रुप वाला लॉन्च करेगा, मान लीजिए प्रोडक्ट जो भी है, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब इसमें देखिए इसका, अगर ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए जो कर रहे हैं वो, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है, ये ग्रुप ए है जो 0.6 प्रोबेबिलिटी है, और इसका कितना है 0.4, समझ गए। अगर ये फर्दर आगे मतलब बोला है कि द फर्स्ट ग्रुप इज द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, नया प्रोडक्ट के लिए न्यू प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए न्यू प्रोडक्ट के लिए, तो ये इसकी कितना है 0.7 है, और इसकी कितना है 0.3 है, समझ गए। तो देखो यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर ए है और यहाँ पर ग्रुप बी है, समझ गए। तो हम इसके लिए इवेंट मान लेते हैं, इसके लिए इवेंट मान लेते हैं, और इसमें से देखो दोनों में कॉमन है न्यू प्रोडक्ट, तो इनके लिए मान लेते हैं, समझ गए। क्योंकि देखो ए ग्रुप है वो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, समझ गए, अगर वो जीतेगा तो। और ये अगर जीतेगा तो ये भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। तो इसके लिए हम इवेंट मान लेते हैं पी इवन। इवन मतलब समझ रहे ना, अगर ए जीतता है, ए विंस द, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ए विंस करेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी इवन लेट कर लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा देखो 0.6, और पी ई टू कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब वहां पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, समझ गए। मतलब ये क्या लिखेंगे, मतलब इवन ऑलरेडी हैपेन, पहले जीतेगा फिर लॉन्च करेगा, पहले जीतेगा ना फिर लॉन्च करेगा ना, समझ गए। तो इसको ए एज्यूम कर लेते हैं। ए किसके लिए एज्यूम किए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ये चाहिए, दोनों में से कोई भी होगा तो, समझिए ना, क्योंकि दोनों के लिए है ना, ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ये प्रोडक्ट करेगा। तो यहाँ पर ए बाई वन हो गया, ए बाई वन कितना है 0.7। अब देखो पी ए बाई टू हो जाएगा, तो ए बाई टू कितना हो जाएगा
0.3। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? सेकेंड वाला। तो पहले देखो ये ऐसे बात कर रहा है, लेकिन हम चलेंगे ऐसे, लेकिन ये पूछ रहा है ऐसे, समझिए। तो आप लिखिए P, क्या लिखेंगे? A ऑलरेडी हैपेन, E2 बाई ए, तो P E2 इंटू P A बाई E2 अपॉन में P1 P A बाई E1 प्लस P E2 P A बाई E2। हो गया? हो गया ना? अब रख दीजिए। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए? अब यहां पर देखिए E2 कितना है? 0.4 और A बाई E2 कितना है? 0.3। 0.4 0.6 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना, आ जाएगा। बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। Yes, come in. One question already I have discussed. चलिए ठीक है, 7 पढ़ लिए। आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं। समझ गए बच्चे कि आप लोग समझ गए कि नहीं? आ गया समझ में? हैं? यशस्वी आ गया? गुड, कम यू कम। हाँ ये कम कम कम। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए आइए। हाँ लेट मत करो, जल्दी गजब वाले हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन 7 आ रहा है ना? अभी कर ही नहीं, गजब। आ रहे निधि हैं? कम। अरे हाथ लड़के लड़कियां आप लोग समझ गए? हाँ इधर गजब हाल है। हाँ कर दीजिए, समझा दीजिएगा। हाँ तो बिना समझाए बताइए कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा? कैसे कोई मान? अरे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो हम है ना, गलत कैसे हो जाएगा? जहां कोई घर में कोई बड़ा रहता है और आप छोटे हैं, तो कहीं करने में आपको कोई भी उठाने में कदम वो नहीं होना चाहिए। डरेंगे क्यों? तब समझा दीजिए। अरे समझा दो, श्रेया वगैरह को समझा दो। श्रेया पूछ लो आप, निधि बता दे। 100 में 5 मैन आउट ऑफ 100, 5 मतलब 100 में से 5 मैन है और 1000 में से 55 वुमेन है जो गुड ऑपरेटर है। 1000 आउट ऑफ 25 जो वुमेन है वो गुड ऑपरेटर्स हैं। एंड ऑपरेटर इज चूजन एट रैंडम, उसमें से कोई भी ऑपरेटर को मतलब ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किया जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल पर्सन इज सेलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो जो ऑपरेटर गुड होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा, वो मेल होगा। assume that there are the equal number of man and women, और दोनों की जो संख्या है वो बराबर है, मैन का वुमेन। क्वेश्चन समझ गए? नहीं समझे? रुकिए। हाँ देखो, इसमें बोला कि सपोज 5 मैन आउट ऑफ 100, 25 वुमेन आउट ऑफ 1000 आर गुड ओरेटर। देखो पहले तो जितने मैन है जितने वीमेन है सेम है, समझ गया ना? मतलब जितने मेन है उतने वीमेन है सेम है, मतलब इक्वली लाइकली,
मतलब मेन को अगर एक सेलेक्ट करेंगे तो इक्वल चांस होगा बी मेन को, मतलब एक वुमेन को उठाएंगे या एक मैन को उठाएंगे तो उसके लिए इक्वली लाइकली इवेंट्स होगा। इक्वली लाइकली का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लो यहाँ पर देखो मैन है और यहाँ पर देखिए ये मैन के लिए हम ले लेते हैं और ये वीमेन के लिए ले लेते हैं, ठीक। अब देखो इसमें से अब वो ओरेटर मतलब आप समझ रहे हैं, ओरेटर का मतलब क्या हुआ? इसमें बोला है कि 5 मैन जो है ना 100 में से, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर मैन होंगे जिसमें से 100 में से देखा गया कि 5 बेस्ट हैं। मतलब आप ओरेटर का मतलब आप एक तरीके का स्पीकर समझिए जो मतलब बोलते हैं अच्छा है, समझिए उस तरीके से, मतलब ओरेटर का मतलब समझ रहे हैं ना। यानी 100 में से कितने 5 ऐसे हैं जो बेस्ट हैं, समझिए 100 में से क्या है 5 है। लेकिन यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर 100 नहीं है, देखो यहाँ पर 100 बता रहा है और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें 1000 बता रहा है। तो 100 में से 5 को देखा गया और इसमें 1000 में से 5 को देखा गया। लेकिन यहाँ पर फिर लास्ट में क्या बोला है कि एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप एज्यूम करके चलना है कि मैन और वुमेन की जो नंबर होगा वो सेम होगा। मतलब इसका चांस 50%, इसका भी चांस 50%, समझिए बात समझ रहे हैं ना। जैसे हेड आता है तो चांस 1/2, टेल आएगा तो 1/2। जैसे 2 बॉक्स है, दोनों बॉक्स में से सेलेक्ट करना है तो इक्वली लाइकली, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओरेटर लिख देते हैं, गुड ओरेटर लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख दें, आप मान लीजिए एक तरीके का बैड ओरेटर, और यहाँ पर भी देखिए गुड ओरेटर और यहाँ पर मान लीजिए बैड ओरेटर, समझ गए? इतना समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसका क्या होगा, इसका कितना हो जाएगा अगर एक मैन का। अब यहाँ पर गुड ओरेटर कितना है, मतलब 100 में से 5 है, तो यानी आप इसका मतलब है कि 100 में से 5 है, तो इसका मतलब है कि ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5%, मतलब ये 5% ऐसे हैं जो अच्छे हैं, समझिए 100 में से बात कर रहे हैं। ऐसे ये पूरा होल का बात नहीं किया है कि मैन कितने टोटल हैं, समझिए ना। ये 100 में से देखा गया कि जिसमें गुड ओरेटर जो है 5% है। आप बताओ इसमें अगर हम बैड का बात किए हैं, बैड का मतलब हम ऐसे ही ले लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 95%, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए गुड ओरेटर, अब इसमें देखिए यहाँ लिख देते हैं, ऐसे समझ में आएगा, चलिए गुड ओरेटर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए गुड, इसमें कितने हैं, कितना, अगर परसेंट में निकालेंगे 2.5%, तो अब ये कितना हो जाएगा 97.5%, सही है ना। ये इतना समझ गया ना। आप देखो एक मैन को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके लिए भी मतलब मैन में अगर हाथ रखेंगे, मतलब मैन को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए मैन को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए चांस इक्वली लाइकली, और मतलब इक्वली लाइकली बोल देते जितना इसका है उतना इसका, नंबर से कोई डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसमें 1000 में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि गुड ओरेटर कितने हैं और इसमें से 100 में से देख रहे हैं कि 5 लोग ऐसे हैं जो गुड ओरेटर, समझिए उस नंबर से कोई मतलब नहीं। इसीलिए आगे लिख दिया कि अगर आप ये दोनों को सिलेक्ट करोगे, मान लो इस रूम कोई ये मैन दूसरे रूम में बैठे हैं और इस वीमेन दूसरे रूम में बैठे हैं, तो रूम को अगर सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए क्या क्या चांस होगा, मतलब रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं मैन और दूसरे रूम में वीमेन भी बैठी हैं, समझ गए। तो नंबर से कोई मतलब नहीं, आप समझो कि रूम को सिलेक्ट कर रहे हैं, अब उसमें कितने मैन है कितने वीमेन उससे हमको लेना देना नहीं। क्या आप समझ रहे हैं ना, समझ गए कि नहीं, कि एक ग्रुप ऑफ द मैन का है और एक ग्रुप वीमेन का है, समझ गए। तो हमको ग्रुप से मतलब, हमको नंबर से थोड़ा मतलब है। हाँ यहाँ आपको नंबर से मतलब है कि 5% ऐसे हैं जो 100 में से परसेंटेज में लिख दिए, वो तो सीधे प्रोबेबिलिटी दे दिया है, 5/100 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, गुड ओरेटर होगा, अगर एक गुड ओरेटर होगा, कोई एक अच्छा वक्ता होगा, एक अच्छा स्पीकर होगा, तो उसका चांस कितना होगा 5/100, समझ गया ना, यानी 0.05 पर 0.05 प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा। और इसमें अगर वीमेन का होगा तो आप देख ही रहे कि वो 1000 अपॉन रहेगा, ऊपर कितना रहेगा, कितना था 25/1000, तो उसको आप प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर हम एक मैन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम E1 मान लेते हैं। जाइए निधि, जाइए। अब देखिए यहाँ पर मैन के लिए क्या हो जाएगा, मैन के लिए 1/2 हो जाएगा,
और यहाँ पर विमेन के लिए कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ गए ना? अब ये मतलब समझ रहे हैं ना, भूलेंगे नहीं ना कि क्या बोला है, आगे लिख दिया इक्वली लाइकली है। समझ गए? इस नंबर से हमको कोई मतलब ही नहीं कि मैन में कितने लोग हैं, वो ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको बस जैसे बैग वगैरह लेकर चल रहे तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी चलना है, बॉक्स वगैरह लेकर चले तो वही चलना है। समझ गए? हाँ, वहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, गुड रेटर कितने हैं और बैड वगैरह ऐसे ही हमें ये लिख दी, इसकी कोई जरूरत नहीं था। ठीक ना? बस इसको लेकर चलेंगे। समझ गए कि नहीं? चलो ठीक है। तो अब देखिए, पहले मैन होंगे तभी तो गुड रेटर होंगे। समझ गए? तो आप क्या करेंगे, अब दोनों में कॉमन है, भाई मैन होंगी तो वो भी रेटर होंगी और जो वीमेन होंगी वो भी होंगी। समझ गए? तो दोनों में कॉमन है, उसके लिए लेट कर लेते हैं ए, सॉरी हाँ, ए तो ऑलरेडी हैपन हो जाएगा। अब उसमें किसका पूछ रहा है? मैन का। तो इवन बाई ये पूछ रहा है, इवन बाई ये पूछ रहा है, ए ऑलरेडी हैपन, ये हो चुका है और ये इधर आ रहा है, बेस थ्योरम चल रहा है पंडित जी। समझ गए? ये कितना आ जाएगा P1, पहले ये होगा तब ये होगा, हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, कुल फेवर पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक, हेलो प्रिंस, देख रहे हो? अब कितना आ जाएगा P E1, ए अपन E1 क्या होगा, ए बाई E1 5/100 और P ए बाई E2 है कितना था 25/1000 1/40। ठीक, अब यहाँ रख दो 1/2 ए बाई E1 5/100 1/2 5/100 प्लस 1/2 इंटू 1/40 कितना आ जाएगा 5/200। ये कितना आ जाएगा 5/200, ये 1/40 हो जाएगा। इसको 80 सॉरी, इसको काट दोगे तो एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 5/200 इसको काट देंगे तो 1/40 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 80, तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5/200, यहां लिख देते हैं 5/200 80/3 ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 4 जा 2 2 जा 2/3। चेक कर ले आंसर, सही है। चलो ठीक है, आगे पढ़िए, 8 पढ़ो। कोई दिक्कत नहीं है ना? हैं? हो गए पंडित जी? समझ गए? आगे आ रहा है? हेलो हीरो, आगे आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं। अलग दे दिया है ना, एकदम डिफरेंट दे दिया है। इसमें बोला है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग आ रहे थे हैं? तो आ रहा था तो नहीं आ रहे थे, अब नहीं आएगा तो कहाँ से आएंगे? बोला है कि a letter is known to have come either from London or Clifton। समझ गए? बोला है कि on the envelope just 2 consecutive letter on are visible। What is the probability that the letter has come from London? समझ गए? तो क्या आपको लग रहा है कि देखो बेस थ्योरम का क्वेश्चन लग रहा है? पहले तो आपको समझ में आना चाहिए बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं। सबसे पहला प्रॉब्लम यही है, समझ गए? जब आप देखो
बेस थ्योरम करें तो बेस थ्योरम समझ रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में जाएंगे तो पहले ये देखेंगे किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इसके मतलब ये कंडीशनल का है कि वो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बेस थ्योरम का है, तो कैसे क्वेश्चन को समझे। देखो तो इसमें देखो एक तो अब दोनों में देखो लास्ट में ओएन कॉमन है, दोनों में लंदन में जैसे लंदन लिखा है ना तो लास्ट का 2 अक्षर दिख रहा है, ओएन दिख रहा है, समझ गए। दोनों में एक लिफाफा है, समझ गए, एक लेटर है, तो उस पर लंदन लिखा है और क्लिप्टन लिखा है, मतलब दो लेटर का बात कर रहा है। वो एक लेटर है, एक लेटर में से दोनों में देखो ओ एन कॉमन है। फिर बोला कि ऑन द इनवलप 2 कंजुगेटिव लेटर ओ एन आर विजिबल। तो पहले देखो ये लंदन है, ठीक, और क्लिप्टन की स्पेलिंग क्या है बाबू, बोलिए। CILIFTN। चलिए ठीक। अब देखो आपको ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, और ये भी नहीं दिख रहा है, अरे ठीक है, क्या चीज, LON, हाँ यार ये चीज ना, हाँ ये चीज है, ठीक। तो सबसे पहले देखो लंदन से पूछ रहा है, लंदन से पूछ रहा है ना, तो आप पहले बताओ लंदन से पूछ रहा है तो उल्टा जा रहा है ना। बेस थ्योरम का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे आप ओएन लिखा है तो पहले आप ही पहले बताइए लंदन बाद में होगा कि पहले ओएन देखेंगे। मान लो अगर ओएन होगा पहले ओएन देखोगे बाद में ना लंदन उसको पढ़ोगे, हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बेस थ्योरम से अटैचमेंट हो रहा है ना, हैं। तो पहले देखिए सबसे पहले क्या करना है ना कि अब यहाँ पर देखिए पहले 2 कंजुगेटिव से बनाएंगे तो कितना इसमें बनेगा, 2 कंजुगेटिव अगर लेकर बनाएंगे तो इसमें ऑल पॉसिबिलिटी कितना होगा। जैसे देखो एलो होगा, फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, ओएन होगा। भाई अगर ओएन, अगर मान लीजिए कोई एक इवेंट एज्यूम करते हैं, समझ गए, ओएन अगर एज्यूम करते हैं कि इवेंट एज्यूम करते हैं तो आप ही पहले बताइए दोनों में से सॉरी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो आप ये देखेंगे ना कि 2 कंजुगेटिव टोटल कितने पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, समझ गए। ओएन आपके फेवर में हो जाएगा ना, ओएन क्या आ जाएगा आपके फेवर में हो जाएगा। तो आप ही पहले बताइए अगर ओएन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ओएन की प्रोबेबिलिटी में तो समझ रहे ना, आप इसको एज्यूम करना कि ये कोई एक नंबर है, ये भी कोई एक नंबर, ये भी कोई एक नंबर, ये भी कोई नंबर, तो आप इसको देखेंगे ना कितने सैंपल स्पेस बने हैं, इस नंबर की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, समझ गए। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम इसको ऑल पॉसिबिलिटी बना लेते हैं दो वर्ड से, समझ गए। ये 2 मतलब 2 कंजुगेटिव लेना, ऐसे नहीं लेना कि जंप करके नहीं लेना है, कंजुगेटिव आप जानते हो 1 आफ्टर 1, समझ गए। तो ये एलो हो गया, फिर ओएन हो जाएगा, फिर क्या होगा देखो एनडी हो जाएगा, फिर क्या होगा डी हो जाएगा, और फिर ओएन हो जाएगा। तो अगर ओएन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होता, ओएन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालना तो कितना आएगा, हैं, कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होता, इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होता तो इसमें अगर बनाते तो क्या बनेगा, CL बनेगा, फिर क्या बनेगा LI बनेगा, फिर इसके बाद IF बनेगा, और फिर इसके बाद FT बनेगा, और फिर इसके बाद TO बनेगा, फिर इसके बाद ON बनेगा। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता तो क्या होता, ON की प्रोबेबिलिटी अगर ON है, इसमें दिख रहा है ना, इसमें देखो 2 टाइम्स दिख रहा था, समझ गए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 2/5 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 1/6। अब देखिए तो हमको किससे निकालना है, लंदन से प्रोबेबिलिटी निकालना है, समझिए। तो अब तो क्या करेंगे, आप देखिए, तो पहले आपको इवेंट अगर एज्यूम करना है, हेलो हीरो, इवेंट एज्यूम करना है। अब इवेंट एज्यूम करना है तो आप क्या करोगे बताओ। अब आपके सामने देखो ये बॉक्स पड़ा है, बॉक्स में ये मान लो लिखा है, लिफाफे पर ये लिखा है, ये लिखा है, तो दोनों की इक्वली चांस होगा ना, नहीं होगा ना जी। अगर आपके पास ये बॉक्स में पड़ा हुआ है, लिखा है, और ये भी पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है, बस ओएन दिख रहा है, समझ गए कि नहीं। तो आप अगर इसके फेवर में जाएंगे चाहे इसके फेवर में जाएंगे तो यहाँ पर जो फेवर रखेंगे ना वो अनबायस्ड रखेंगे, इक्वली लाइकली रखेंगे, समझ गए। तो अगर इसके लिए एक इवेंट मान लें लंदन के लिए,
लंदन के लिए मानते हैं E1 और ये क्लिफ्टन के लिए E2 मान लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर PE1 कितना हो जाएगा, PE1 1/2 और PE2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, समझ गए, हो गया। अब किससे किससे पूछ रहा है, लंदन से पूछ रहा है, तो पहले आप क्या करोगे, उल्टा जा रहा है ना, पहले आप लेटर देखोगे फिर पढ़ोगे, उसके बाद ना आप उसका अर्थ निकालोगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अर्थ का तो बाद में बात कर दिया है, वो तो पहले जो भी हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको पास्ट का बात पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, फ्यूचर का दे दिया है, समझ गए। तो किससे बोल रहा है, तो अब यहाँ पर देखो हम इसके लिए E1 मान लिए, इसके लिए E2 मान लिए, और दोनों में कॉमन क्या है, ON है, दोनों में क्या है ON कॉमन है, तो ON के लिए हम एज्यूम कर लेते कोई इवेंट, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, P ए, अब ए मतलब समझ रहे ना, देखो कॉमन सेम थिंग चल रहा है, ऐसा नहीं है, उसमें भी ON है इसमें भी ON है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, किससे पूछ रहा था, हाँ E1 भाई ये, अब PE1 पहले ये होगा फिर उसके बाद होगा P1 PA/E1, कहीं कहीं आपको सेंस लगाना पड़ेगा ना अच्छे से, E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, P1 1/2, A/E1 का मतलब समझ रहे हैं, A/E1 का मतलब देखो वो ये है PA/E1 और PA/E2, ये कितना आ जाएगा 2/5, ये 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 1/6, 1/5 ये 1/5 प्लस 1/12 कितना आ जाएगा, इसे लेने पर 1/5 ये हो जाएगा 60, 12 प्लस 5 1/5 मल्टीप्लाई 17/60, 300, आंसर सही है, गलत है क्या, गलत है, अरे 12 भाई सर 60/70 होगा। अच्छा वो 60 ऊपर चला जाए, सॉरी हाँ 60 ऊपर चला जाए, 60/70 12/17, चलिए ठीक हो गया, समझ गए कि नहीं है। थोड़ा सा आपको सेंस लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है, समझ गए कि नहीं। आपको प्रोबेबिलिटी में फील बहुत मुश्किल काम है, फील अगर कर लिए तो फिर वो चीजें याद रहे, नहीं तो तुरंत स्लिप हो जाएगा, तुरंत आप लौट जाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये पढ़े ही नहीं, ऐसा लगेगा, ऐसा चैप्टर है, समझ गए। उतना तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत है, सबसे थोड़ा सा हट कर दिया है। चलिए आगे पढ़ो, आगे पढ़ो जी प्रिंस, आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पढ़िए, पढ़ लिए, आ गया हैं, कर लोगे, पता नहीं सही होगा कि नहीं। उससे क्या मतलब है, गजब हाल है, अपने पर विश्वास रखो, समझ गए। देखे थे स्टेटस पर मार लगाए थे नेवी वाला, एयरफोर्स वाला एक बार हमको भी ऐसे ही दिमाग पर चढ़ गया था, समझ गए। तो जब दिमाग पर चढ़ता है ना तो 2-4-5 महीना तक एकदम लगेगा कि हम उसको कर ही लेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना मन उतर जाता है समझ गए। एनडीए वगैरह का मैथ्स वगैरह स्टूडेंट के लिए बेस्ट जब है, समझ गए। एनडीए में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलता है, समझ गए, पढ़ने का भी मिलता है, और ऐसे भी वो इतना पोस्ट बड़ा दे देते हैं सब ना कि आपको दूसरा करने का मन नहीं करेगा। रॉयल जॉब है ना, उसमें आपको रॉयल रहेगा, रॉयल मतलब समझ रहे ना, हाँ रॉयल इनफील्ड तभी तो छोड़ के आ गया। है, तभी तो छोड़ के आ गया। हाँ वही बात है, सबका चॉइस अलग अलग। उसके बाद देखो एनडीए के बाद सीडीएस भी आता है, बीएससी जो मैथ्स से किए रहते हैं वो होते हैं, बीएससी मैथ्स वाले ही हो सकते हैं, और बीएससी लोग बहुत कम रेयर केस में मैथ्स से पढ़ते हैं, समझ गए। ज्यादातर बीटेक चुन लेते हैं तो वो चुन लेते हैं, अलग अलग वो हो जाता है उनका, समझ गए। तो सीडीएस में भी ऐसा भी नहीं है कि लोगों की संख्या कम है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है उसमें, एनडीए में थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए ठीक है, लगे रहो, हो
सीट तो ऐसे भी बाबू यूपीएससी के एग्जाम जो भी लेता है ना, इंडियन सीट ज्यादा होता है, सीडीएस हाँ वो अलग बात है। तो यूपीएससी के जो एग्जाम लेता है उसमें सीट तो लिमिटेशन रहता है ना। वो पहले तो 2 या 250 सीट आता था, फिर 250 हम जब दिए थे। अब तो हमको लग रहा है बढ़ गया होगा सीट। चलिए देखिए, हाँ एवरेज येलो पढ़ लिए, क्वेश्चन आए थे प्रिंस, पढ़ लिए, आगे समझ में हैं? आ गया, समझाओ थोड़ा तो। चलिए देखिए, बोला कि इन क्लास 5% of the boys, 10% of the girls have an IQ of more than 150, and in this class 60% of the students are boys. If the student is selected at the random found to be have an IQ of more than 150, find the probability that the student is a boy. बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ देखिए, बोला कि देखो जी बाबू, हाँ यहाँ पर लड़कियों का IQ लेवल ज्यादा रखा है, समझ गए? 5% ऐसे हैं जो बॉयज हैं जो 150 मोर देन IQ लेवल है, और 10% जो IQ लेवल है ना, 10% गर्ल जो ऐसी हैं जिनका IQ लेवल 150 मोर देन है, समझ गए? 150 मोर देन है IQ लेवल। IQ को मेजर किया जाता है, समझ गए ना? एज के हिसाब से होता है सर। चलिए ठीक है, तो देखो देखिए अब कितने हैं। देखिए पहले तो ये मान लीजिए स्टूडेंट कितने हैं, 60% ये बॉयज हैं और ये 40% गर्ल है, ठीक। अब इसमें देखिए यहां से, अब देखो यहां पर लिख देते हैं IQ 150 MT लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, मोर देन। अब यहां पर इसका मतलब कंप्लीमेंट होगा लेस देन 150, IQ लिख देते हैं 150 लेस देन, समझ गए? कंप्लीमेंट लिख दिया ऐसे ही, मतलब फिल करने के लिए, इसकी कोई नीड नहीं है, समझ गए? इसका कंप्लीमेंट होगा वो 150 से ज्यादा है, 150 से मोर है, ये 150 से लेस होगा, समझ गए? यहां पर भी वैसे ही केस होगा, IQ जो होगा 150 मोर देन होगा, और यहां पर भी IQ जो होगा ना वो लेस देन LT लिख देते हैं ना। चलिए LT हो गया 150, यहां भी LT लिख देते हैं, IQ 150, ठीक हो गया ना? इतना समझ गया ना? अब इसमें देखो कितना परसेंट है, 5%। 5% बॉयज है ना, जो क्या बोल रहे हैं, 5% ऐसे बॉयज हैं जो जिनका 150 मोर देन IQ लेवल है, तो 5% है, इसको लिख देते हैं। और ये 95% मतलब बॉयज खत्म थे क्या इसमें? चलिए 95% ऐसे हैं जिसमें IQ लेवल 150 लेस देन होगा, समझ गए? इसमें गर्ल्स में कितना है, देखो गर्ल्स की नंबर भी कम है और IQ लेवल ज्यादा बता रहा है, समझ गए? कितना परसेंट है, 10%, और इसमें 90%, ऐसे ही बनाते हैं सिंपल। अब तो डायग्राम समझ गए, अब तो कोई भी कर देगा कि नहीं, कर देंगे ना पंडित जी? अब देखो इसमें E1 हो गया बॉयज के लिए, यहाँ E2 हो गया गर्ल्स के लिए, दोनों में कॉमन है, देखो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन इसका पूछ नहीं रहा है ना, समझिए? तो हम इनको मान लेते हैं, लो पंडित जी लिख दो, कर दो, बड़ा बड़ा लिखकर थोड़ा कर दो, समझ गया ना? किसका पूछ रहा है, पूछ देख लो पहले, बॉयज का, चलो ठीक। हार्ड नहीं ना लग रहा है, हैं? कर ली क्या बच्चे आप लोग, कर ली? आगे वाला आ रहा है, आगे क्वेश्चन आ रहा है।
वो पंडित जी क्या है, क्या वो उसको क्यों दे रहे हैं? इजकल टू लिखिए, वो सब मतलब अलग हो जाता है, सब लिखने की क्या जरूरत है? चेक कर लें, आंसर सही है। सौ में, अरे 60 क्यों कर की है? ये गलत कर दिया ना, ये 60 का थोड़ा ना बात करेगा, वहां आप 100 का बात होगा। ये तो हो गया ना इसका, आखिर ये ले रहे थे 100 में, वो भी 100 में चलेंगे ना। आप लोग कैलकुलेशन कर लिए, आ गया। इसीलिए लिख कर अच्छे से करते हैं ना, मेन बात है कि ये आप लोग बताइए यहाँ गड़बड़ा जा रही एग्जाम वगैरह में, अभी एग्जाम कब देना है? अभी चैप्टर अभी कुल कितना पढ़ा हुआ है, कितना याद रहेगा? और इस बात को ध्यान देना कि मैथ्स ऐसा चीज है ना कि दूसरा करता है तो समझ में नहीं आता है। कैलकुलेशन खुद से करना चाहिए। आप कभी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, अगर गलती होगा ना तब उसको थोड़ा सा एक बार पकड़ना कि कहाँ गलती है, बहुत टाइम लग जाएगा और उसको उतना समय में आप फिर से दोबारा करके आप समझ जाओगे कहाँ गलती थे। मैथ्स जल्दी थोड़ा सा स्टेप नहीं समझ में आता, कहाँ मिस्टेक हो गया। बढ़िया से लिखो, अच्छा से लिखो।
चलो तो इधर हमको लग रहा है कि कहाँ गलती करते रहेगी। ए पंडित जी, चलो चलो ठीक है, हो गया बच्ची ना। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। 10 आ रहा है, किसको आ रहा है 10? देखिए बहुत टाइम ले लिए हिमेश, तो कैलकुलेशन में आप लोग समझ गए ना। यहाँ ये A/E1 लिखा है, A/E2 लिखा है, इसका 5/100 ये पूरा होल का बात होगा ना, यहाँ भी होल का बात होगा। जब 10% इसमें है तो ये 10/100 हो जाए, पूरे होल 100 में से ये 10%। इसका हम देखेंगे ही नहीं, इसका देखेंगे नहीं, समझ गए, इस बात को ध्यान देना है। चलिए 10 आ रहा है ना, आज आ रहा है ना, कर लोगे ना? हाँ 10 कर ली ना आप लोग, आ जाओ जी, निधि कर लो, आज समझा दीजिए। गजब वाला है, यशस्वी तुम समझा दो, ये कर देंगे यशस्वी। मैं फिर तुम लोग बुलवा रही हो मार्क, उससे ज्यादा आप लोग समय वेस्ट करते हैं, तब समय नहीं है, जल्दी आओ। बहुत क्वेश्चन इसमें है, 39 36 क्वेश्चन है। 1 वीक लग जाएगा इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, जिस रेंज से हम लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए पहले समझा दो। समझाइए, जल्दी है, जल्दी है, लेट हो रहा है ना। हाँ आप समझा दी तुम, चलो समझा। हाँ अरे समझाते हुए कर दे, मतलब दोनों एक ही साथ कर लेंगे, मतलब समझाते हुए कर भी देंगे, पहले समझाओ उसको। एक फैक्ट्री में 3 मशीन है, X, Y, Z। X प्रोड्यूस करती है 1000, Y प्रोड्यूस करती है 2000 और Z प्रोड्यूस करती है 3000 पर डे में, एक दिन। और जो X प्रोड्यूस करती है उसमें 1% डिफेक्टिव करती है और 99% मतलब सही होता है, मतलब सही बल्ब होता है। और जो Y करती है उसमें Y प्रोड्यूस करता है उसमें 1.5%। तो कहाँ क्यों रही हूँ? तो 1.5% डिफेक्टिव होता है और 98.5% सही होता है। और फिर जेड प्रोड्यूस करता है, सही के छोड़िए ना, आप डिफेक्टिव है तो आप वहां मत से निकालिए। जेड में 2% डिफेक्टिव होता है एट द, और फिर एंड ठीक है, कहते एक बल्ब रैंडमली चूज किया गया उसमें से, तो हमें बताना है, और जो वो चूज किया गया वो डिफेक्टिव है, तो हमें बताना है कि वो मशीन एक्स से प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मशीन एक्स से प्रोड्यूस हुआ है। डायग्राम बनाइए, तुम बैठे रहो, बनाने दीजिए। ये कोई सर्कल जरूरी नहीं होता है, समझ गए। वो हम अपना तरीका लगाते हैं, जैसे हम कंफर्टेबल रहते हैं जब वैसे हम लोग करते हैं, किसी को भी जैसे कंफर्टेबल है तो ऐसे ही करना चाहिए। ये क्या वैसे 1000 2000 3000 एक कंपनी जो 1000 प्रोड्यूस कर रहा है, अरे 2000 प्रोड्यूस कर रहा है, 3000 अच्छा तीनों को मिलाकर। हाँ, मतलब एक दिन में 6000 का बाद क्यों आ रहा है, उसकी क्या जरूरत है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अच्छा उसकी तो एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो इसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव है, एक्स मशीन जो है प्रोड्यूस करे डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो ये 1%, 1.5%, 2% क्या डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव? तो DF लिख दो, डी लिख दो, सिर्फ चलता है नहीं आपसे मार कर डी। हाँ हाँ डी डिफेक्टिव है बच्ची 1.5%, इसका होल का 1.5% परसेंटेज में है, तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.5/100, 1/100, ये 2/100। हाँ
ये क्या लिख रहे बच्चे? मतलब मशीन ए एक्स जो सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसके लिए है। मतलब यहाँ 1/3 मत कर देना, समझ गए? वहाँ 1000/600 टोटल 6000 है ना, 1/6 चांस होगा उसकी एक्स मशीन की, 1/3। अब इसके लिए जूम कर लेंगे, डिफेक्टिव के लिए। डिफेक्टिव पूछ रहा है, हाँ हाँ मान लो। कौन सा मशीन से पूछ रहा है? अच्छा, चलिए आप एक भी नहीं की, इसके बाद वाला करते हैं, ठीक? इसके बाद वाला भी कर ली, एक्सीलेंट, कर देना आकर, ठीक? क्या पानी आया क्या? हम फ्रेंड्स एक दिन 9 बजा रहे थे ना, बड़ा लिखो, मैं बड़ा लिखिए। चलो ठीक है, ठीक है, चलो मिलीग्रेड सही लिखो, थोड़ा बड़ा लिख कर करेंगे। वन बाई 10 चेक करो, 1/10 आ रहा है? आप क्या देख रहे हो? वहां 6, 3, 9 और 10, तो आप किसको देख रही हो? 1/10। चलो समझ गया ना? आगे समझ, टाइम हो गया? चलो ठीक, कल डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए।